राजा युधिष्ठिर बोले कि हे श्री कृष्ण, मैं बड़ा पातकी हूँ। भीष्म द्रोणादि महात्माओं को मैंने वध किया। अब कृपा करके आप ऐसा कोई उपाय बतावें जिससे इस पाप से छूट जाऊं। राजा का यह वचन सुन श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे महाराज, विदर्भ देश का एक बड़ा प्रतापी यशोध्वज नामक राजा था। एक दिन उसने मृगया में मृग को धोखे से तपस्वी ब्राह्मण को बाण से मार दिया। उस पाप से वह मरने के अनंतर रौरव नरक में पड़ा। वहां बहुत काल तक यातना भोगकर भयंकर सर्प बना। सर्प योनि में भी उसने क्रोध वंश होकर एक ब्राह्मण को डसा। डसते ही वह ब्राह्मण मर गया और मरते मरते उसने एक लाठी सांप को भी मारी, जिससे उसके प्राण गए। तब वह सिंह बना और जीवों का संहार करने लगा। वह सिंह एक राजा के हाथ मारा गया। फिर वह व्याघ्र बना और एक वैश्य को उसने वन में मारा। फिर मंजिर हुआ और चंडाल बालकों के हाथ मारा गया। पांचवें जन्म में समुद्र के बीच अति भयंकर मकर बना और एक स्त्री वहां स्नान करने आई थी, उसके बीच ले उसको खींच ले गया और धीवरों ने उसको मारा। छठवें जन्म में पिशाच हुआ और अनेक मनुष्यों को प्राण हरे। तब एक सिद्धि ने अपनी शक्ति से उसका संहार किया। सातवें जन्म में अति क्रूर राक्षस हुआ और गुर्जर देश का शून्य करने लगा। तब भी सुदास राजा ने ब्रह्मास्त्र से उसका संहार किया। फिर आठवें जन्म में व्याघ्र बना और ब्राह्मण ने उसको मारा। नवें जन्म में जम्बुक हुआ और शमशान में मांस के लिए गया था। वह चिता के ऊपर गिरने से दग्ध हो गया। दसवें जन्म में गिद्ध हुआ, उसको भी एक चंडाल ने मारा। 11वें जन्म में बड़ा क्रूर कर्म और भयंकर स्वरूप चंडाल हुआ और कई मनुष्य उसने मारे, इसलिए राजा ने उसको सूली पर चढ़ाया। 12वें जन्म में बलवासी जीव बना और एक व्याध के हाथ मरा। उसने पूर्व काल में तारक द्वादशी का व्रत किया था, इसलिए इन पाप योनियों से जल्दी जल्दी छूटता गया। फिर वह विदर्भ देश का धर्मात्मा राजा हुआ। भक्ति से तारक द्वादशी का व्रत किया करता था। उसके प्रभाव से बहुत काल निकष्ट राज कर स्वर्ग को गया। इतना सुन राजा युधिष्ठिर ने फिर पूछा कि हे श्री कृष्ण, इस व्रत को कैसे करें, कैसे करना चाहिए? और पति की ओम श्री सूर्य देवाय नमो नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमो